डैनी साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये यूएस का एक चैप्टर है। हम आपसे बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस विशेष विशेष विदेश यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। भारत ने क्या पाया है और अमेरिका ने क्या दिया है। प्रथम दृष्टि में आपको पूरी यात्रा का सारांश क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू। जी, थैंक यू। आपकी चैनल पे आप मुझे बुलाते हो। आपको अगर रियल व्यू दूं तो निगोशिएशन टू वे होता है। मैंने दैट्स राइट। निगोशिएशन देखा, मुझे लगा जी, कि थोड़ा सा डिजास्टर हुआ, क्योंकि अमेरिका जी, ने जो भी कंसेशन देना था एक भी नहीं दिया। देखो, नहीं, मैं नहीं दिया। सीधी बात करता हूँ कि बिल्कुल, अमेरिका ने बोला कि तुम जो मेरे को टैक्स लगाओगे वही लगाऊंगा, एक चीज में भी लगाऊँगा, कंसेशन नहीं दिया। नहीं दूसरा दिया। बुरा हुआ, उन्होंने बोला कि आप जहां से भी वेपन लेते हो, हमारा बहुत बड़ा बजट है वेपन के लिए, 50 बिलियन है, तो बोले अब जी, हमसे लो, दूसरों से लेने का बिल्कुल। कम कर दो। तो हम एग्री जी, हो गए कि अच्छा ठीक है, हम वो भी जी, लेंगे। जी, जी, तीसरा उन्होंने बोला, हमारे बाजू में गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर चाहिए उतना बिल्कुल। नेचुरल गैस है। ट्रम्प साहब जी, ने जी, बोला नहीं, आप हमसे नेचुरल गैस, आप एग्री हो गए हो। जी, जी, चौथा उन्होंने बोला जो इलीगल है उसको मैं निकाल दूंगा, हथकड़ी निकाल दूँगा, पहनाऊंगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है तो उसको मैं भेज दूंगा। वो भेज हो गया। दूँगा। तो इसके लिए आप भारत मुझे तैयार हो गया। बताइए कि हम क्या जी, जीत कर वापस आए, क्या हम लेकर वापस आए। और देखो, उससे भी अद बुरी बात क्या हुई, ये जो अमेरिकन निगोशिएटर्स हैं या यूरोपियन निगोशिएटर्स हैं या ऑस्ट्रेलियन हैं, जी, ये जी, हम लोग हमारे एक्सप्रेशन मुंह पर बताते हैं। इफ आई एम एंग्री जी, यू कैन नो मी, इफ आई जी, डू रॉन्ग टू यू यू विल नो मी। लेकिन जी, इनका टेक्निक इतना अच्छा है कि सचिन तेंदुलकर पहले गेंद में आउट होने के बाद इंडिया हार जाती है, लेकिन जी, उसको उसी टीम में, मतलब अपोजिट टीम उसको बोलती है महान प्लेयर है। तो प्लेयर है। सचिन जी, तेंदुलकर जी, जीरो में आउट होकर आए हैं। लेकिन जी, जब जी, कोई आदमी ने, मैं देख रहा था कल क्वेश्चन आंसर, एक आदमी ने पूछा कि हु इज द टफ निगोशिएटर, तो ट्रम्प ने बोला जी, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने बोला जी, ये बंदे बहुत टफ निगोशिएटर है। अब निश्चितर है। मुझे बताइए कौन सा टफ निगोशिएशन करा। सब जी, निगोशिएशन में अमेरिका जीत गया, जी, मेरा देश हार गया। फिर जी, फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये बेस्ट निगोशिएटर है। सो सर, मेरा दिमाग चकरा गया था। अगर मैं जी। मोदी साहब तो वहीं पूछता, यार तुमने कुछ कंसेशन नहीं दिया, फालतू में क्या बोल रहे हो। मुझे आप इस एक कंसेशन बताइए आपको मिला है, एक। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि जिस F-35 फाइटर प्लेन की बात की गई है जो भारत को देगा, वो F-35 के बारे में एलन मस्क ने कहा था कि ये कूड़ा है, आउटडेटेड है, ड्रोन के सिस्टम में काम नहीं करता है, ठीक है? इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मस्क साहब का हाँ, बयान है। इलन मस्क ने सही बताया था, आप समझ नहीं रहे जी, हो। मेरे को बहुत चिढ़ चढ़ रहा था। इफ आई वुड हैव बीन जी, मोदी साहब का, इफ आई वुड हैव बीन हिज एडवाइजर, मैं बोलता जी, सर ये एक्सेप्ट मत करो। जी, जी, कुछ भी हमारे लिए दिया नहीं, कुछ जी, भी नहीं, जी, जीरो। और ऊपर से तारीफ कर रहे हैं कि यू आर द बेस्ट निगोशिएटर। इसको बेस्ट निगोशिएटर कहते हैं? जीरो बॉल में हम आउट हो जाते हैं और तुम हमारी तारीफ कर रहे हो कि आप बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हो, जीरो में आउट गए, लेकिन आप जबरदस्त बल्लेबाज हो। जबरदस्त बल्लेबाज वही है जो गेम जीत के लाता है, हार के नहीं। इसमें डैनी साहब मिला है ना भारत को, राणा मिला है, जो एक आतंकवादी था, जिसका प्रत्यार्पण के माध्यम से वो भारत को सौंपा जाएगा। लेकिन सुनिए, उसमें भी कैच है, आपने बरोबर पढ़ा नहीं है। उसने बोला इफ ही इज कन्विक्टेड इन अमेरिका देन दे विल सेंड हिम। आपने मिडल ऑफ द लाइन पढ़ी, आई एम इन पॉलिटिक्स, आई रीड जी, जी, मिडल ऑफ द लाइन। उसने बोला जी, हाँ जी। ठीक है, अगर उसने गुनाह करा है और अमेरिका में प्रूव है तो हम उसको भेज देंगे। तो डैनी साहब इस पूरे यात्रा को कैसे देखा जाए? डिफेंस के ये यात्रा एस्पेक्ट में, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एस्पेक्ट में, विश्व शांति के दायरे में, आखिर इस यात्रा के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? मैं यात्रा में ऐसा बोला, स्टार्टिंग में ही आपको बोला, दो चीज का निगोशिएशन होता है, एक जी, पर्सनल, एक कंट्री के लिए।
पर्सनल में मोदी साहब ने ट्रम्प साहब से अच्छा बर्ताव करा, ट्रम्प साहब ने उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करा। यही डिप्लोमेट को करना चाहिए। बहुत करना बढ़िया, चाहिए, ठीक है, बराबर। दैट्स एग्रीड। लेकिन जब हम दोस्त हैं तो कुछ तो दो। खाली जी एक जी जगह से आप हमको मार ही दे रहे हो। गैस मेरा बाय जी, करो, वेपन मेरे बाय करो, फलाना वो करो, हम आपको ये नहीं देंगे, आपके ऊपर हम फुल ड्यूटी डालेंगे। तो मुझे डालेंगे। कुछ तो दीजिए। अच्छा, हमने बोला टेररिस्ट को दो, तो बोले अगर कन्विक्टेड तो दे देंगे। भैया, आई एम बॉथफुल, मैं मेरे को मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं कल से सोच रहा हूं कि हम क्यों अच्छी तरह निगोशिएट नहीं करना चाहिए था। मोदी साहब उनके दोस्त हैं, तो दोस्त है तो दोस्त से मांगो। मांगे बगैर माँ भी खाना नहीं देती है बच्चे को, उसको लगता है बच्चा खेल रहा है। जब बच्चा रो के डेनिस, मांगता है या डिमांड करता है तो माँ उसको खाना देती है। ये तो निगोशिएशंस है, अगर निगोशिएशंस है तो। अगर ये खाली मिलने जुलने का है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल। वो मिले, गले से मिले, खाना खाया, बुक साइन करा, सब सही है। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे भी कुछ दो। यू आस्क मी वन, आई गिव यू वन। डैनी साहब, ट्रम्प साहब बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह पेश आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की थी, इज़राइल से मिले, जापान के आदमी से मिले, और भी एक सज्जन आए जिनसे मुलाकात उनकी हुई। ये चौथे राष्ट्राध्यक्ष थे जो इनके शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका में गए हुए हैं। तो हाँ जी। सबके साथ उनका व्यवहार एक ही रहा कि हमारे गुड्स को तुम खरीदो, अमेरिका के सामान को, अमेरिका के प्रोडक्ट को खरीदो। सबसे उन्होंने यही बात कही और भारत से भी मौलिक तौर पे यही बात हुई सेम है। सेम ही बोला है। ऊपर से हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अब जो हम ड्यूटी पहले डालते थे 50 साल से जी अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसने बोला जी, वो ही रेट से तुम्हारे गुड्स पर, तो हमारे बिजनेसमैन मर जाएंगे, हमारा जाएंगे, कंपैटिटिव एज कम हो जाएगा सर। कम हो हमको जाएगा। रीनिगोशिएट करना चाहिए कि सर, आपका इकोनॉमी 30-40 ट्रिलियन है, हमारा जी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से कम है। आपका जी, पर कैपिटा इनकम $65,000 है और हमारा पर कैपिटा इनकम 4,000 है। यू कैनॉट कंपेयर इंडिया एंड अमेरिका इन अमेरिका, सेम तराजू में। ये सेम लाइन। गलत बात है, बिल्कुल ये बात ही बिल्कुल गलत बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हमको क्या करना चाहिए, हमको ये बंद करना चाहिए कि हम दुनिया की महासत्ता है, हम जी नहीं है। जी, हम इमर्जिंग कंट्री है, हमको कंट्री है। इमर्जिंग कंट्री के बेनिफिट दिए। देखो, आप दो जी तरह से बात नहीं कर सकते ट्रम्प के साथ। एक बाजू बिल्कुल, बोलते हो हम पावरफुल है, हम सबसे बड़े हैं, अब फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसने आपको सेम जो यूरोप को करा, आपने जो बोला वही सबको कर रहा है। लेकिन करा है। हमारे पास बहुत चांस था प्यार से बोलना कि सर, जी हम महासत्ता है, लेकिन आप समझो हम किस तरह की महासत्ता है। आपके जी पास 340 मिलियन लोग हैं, 65,000 पर, $65,000 पर पर्सन की इनकम है। हमारे इनकम पास है 1.4 ट्रिलियन लोग हैं, लेकिन सर हम 4,000 वाले हैं। हम वाले इमर्जिंग है, हैं। हम मिस कर गए कि हम इमर्जिंग है, हम महासत्ता नहीं है। अगर आप खुद को महासत्ता बोलेगे तो बोलता है कि फिर चलो इक्वल ट्रेड करो। तो सर, मुझे लगता है मोदी साहब स्मार्ट है, उनके जवाब बहुत क्लेवर थे, लेकिन जवाब से मेरे को फायदा नहीं हुआ। नहीं आई हुआ, वॉन्ट बेनिफिट। बिजनेस में टू वे निगोशिएशन होता है, होता है। ये बिल्कुल तो वन बिल्कुल, वे निगोशिएशन हो गया, उसने वन वन कुछ दिया ही नेगोशिएशन। नहीं, हमको दिया ही जी नहीं कुछ। अच्छा, हमको अच्छा बिल्कुल, खाना खिलाया, हमको अच्छा मान पान दिया, उनके लिए चेयर भी खींच के बिठाया, बैठा लेकिन दिया। दिया नहीं। जी, जी। डैनी साहब, एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। दोनों नेता मिले, दोनों ने कहा कि विश्व शांति के लिए हम लोग काम करेंगे। उधर ट्रम्प हाँ साहब ने कहा कि पुतिन से मेरी बात हुई है और हाँ। घंटों बात हुई है, और जिसका कंक्लूजन ये रहा है कि दुनिया में शांति होगी, युद्ध बंद होगा। तो क्या इस समिट से ये युद्ध बंद होने की का कोई ज्वाला निकल रही है? ये समिट में इंडिया का कुछ लेन देन नहीं है, नाना निचोना नहीं है। ये खाली एक ही कंट्री कर सकती है और एक ही बंदा कर सकता है, वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प। हमारा प्रेसिडेंट ही कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जी, आपको इल्यूजन है कि ये इसमें कुछ नहीं है। ही इज टॉकिंग डायरेक्ट टू द कंट्रीज हुज फाइटिंग। ये उनसे बात जी, करे जिनके साथ फाइट चल रही है। ये इंडिया को नहीं पूछ रहे हैं कि तुम हमको जी, हेल्प करे हो, नहीं पूछ रहे हैं।
वो तो बिल्कुल सीधा बिल्कुल पुतिन को बताता है कि भाई बंद कर। जेलेंस्की को बिल्कुल बोलता है बिल्कुल तेरा फंडिंग बंद करता हूं और पैसे दिया बंद है करो। ना उसका ब्याज के साथ वापस कर। सर इंडिया इसमें है ही नहीं कहीं। है ही नहीं। वेयर इज इंडिया? लेकिन यहाँ पे माहौल यही बन रहा है कि दोनों नेताओं के शीर्ष बात करने से विश्व में शांति का पैगाम जा रहा है। सच बात है, विश्व में शांति का पैगाम जाएगा अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर कर रहे हैं, अगर बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। इंडिया का न तो नाना है, न निचोना है, न रशिया से उनका दुश्मनी है, न तो यूक्रेन से है। तो कहाँ शांति की बात आई? आई एम कंफ्यूज आपके सवाल से, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। कहाँ पर शांति? इंडिया का रोल ही नहीं है। डेनिस साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। तो आप इंडो अमेरिकन रिलेशन को कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कहाँ दोनों के रिश्ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पर पीछे जा रहे हैं? पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिजनेस लेवल पे वन वे मार खा रहे हैं। वन वे क्रिकेट में बोलते हैं ना, पूरी इनिंग से हारना, कुछ रन से हारना नहीं, इनिंग से हार रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अच्छा है, मोदी साहब को खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं, बुक देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। ये यही तो हम हार रहे हैं। डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए, हमको भी कुछ मिले। मोदी साहब भी ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं, ट्रम्प साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा है जी रिलेशन। लेकिन रिजल्ट क्या है मुझे बताइए। हमारे जैसों को रिजल्ट। ले जाइए, वी नो हाउ टू निगोशिएट, हमको आता है निगोशिएट करना, क्योंकि हम अमेरिकन लोगों को समझ सकते हैं। आप अरे सोचिए। भाई, अब प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं, आप भी गुजरात के हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आने वाले दिन में हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों के देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। इस वार्ता का, इस विजिट का क्या असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, वो आगे आने वाली दिन दिखेगा। अनिल डेनिस साहब, हम भाई, आपसे आगे फिर बात करेंगे। अनिल आप भाई, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आए, आपका थैंक यू, हार्दिक धन्यवाद थैंक यू, जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो लेकिन मच, थैंक यू यार, सो मच। लेट्स निगोशिएट बेटर टू अमेरिका, लेट्स डू इट। अच्छा निगोशिएट एब्सोल्युटली करते हैं। एब्सोल्युटली, लेट्स होप फॉर द हाँ बेस्ट। यार, प्लीज, थैंक यू।